ओम शांति। 6 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सवेरे शाम को चारों टाइम मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक रहता है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो सामने इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं और उस पर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। और सामने आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। यह हमारे बी के ओम शांति ग्लोबल ग्रुप का क्यूआर कोड है। आप इसको लिंक करके भी आप आरटीआई पर जुड़ सकते हैं, जिसके द्वारा आपको रोजाना मुरली, प्रश्न और आपके प्रश्न उत्तर मिल सकते हैं। आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस पर भी आप अपना क्वेश्चन लिखकर आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये है आरटीआई ग्रुप, जिसके अंदर जुड़ने के लिए आप इसे क्यूआर कोड से आप कॉपी करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। यदि आपको क्यूआर कोड से जुड़ने में दिक्कत आए तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। अब आपको जैसे भी सुविधा हो आप जुड़ करके अपना लिंक प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिदिन जो भी हमारी वीडियोस बनती हैं उन सब का भी आनंद ले सकते हैं और उसे सबके पास भेजकर सेवा भी कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड पर डायरेक्ट आप ग्रुप में जुड़ जाते हैं। इसमें सिर्फ मैं ही भेज सकता हूं और कोई इसमें भेज नहीं सकता। परंतु यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप उसी नंबर पर पूछ सकेंगे। ग्रुप में नहीं पूछ सकते, परंतु वैसे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप कोई सुझाव भी भेज सकते हैं, जो उनमें से अच्छा होगा तो उसे हम अपने ग्रुप में भी भेजकर सबके हित के लिए सबके पास पहुंचा सकते हैं। ओम शांति। आज की भाई जी क्यूआर कोड का दिखा नहीं। आप नहीं देख भाई जी, सकते, जो वीडियो को देखेंगे उनको दिखाई देगा। अच्छा अच्छा। वीडियो में दिखाई देगा ना, तो जो देखना चाहेंगे उनको दिखाई देगा और वो उसको ग्रुप में जुड़ सकेंगे। ये हमने नया ग्रुप बनाया है आरटीआई का। इसमें यह है कि एक ग्रुप में मतलब 10,000 तक भी मेंबर्स हो सकते हैं। 2-3 ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही ग्रुप से काम चल जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप में हम छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं, तो जैसे जिनको सुविधा होगी। तो इसमें यह है कि एक ही ग्रुप में हम जितने भी मेंबर बना, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके द्वारा आपका नंबर किसी और को दिखाई नहीं देता। आप अपने आरटीआई ग्रुप में अपने नंबर को हाइड कर सकते हैं और आपने वहां अपना हाइड कर दिया तो आपका नंबर किसी और को दिखाई ही नहीं देगा। व्हाट्सएप में यह है कि नंबर दिखाई देता है तो उसका मिसयूज होता है। आरटीआई ग्रुप में यह है कि आपका नंबर किसी को भी नहीं दिखाई देता। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे
सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। सारी दुनिया ये गीत गाती आई, हमारे डूबे हुए बेड़े को पार लगाओ, मेरी नैया पार लगाओ। सब अपनी नैया को पार लगाने के लिए उस परम पिता परम आत्मा से कहते आए हैं, परंतु मालूम नहीं था कि परमात्मा हमारी नैया को कैसे पार लगाएंगे। दुनिया भर के हम उपाय करते थे, जागरण करो, पूजा करो, पाठ करो, दान करो, तीर्थ करो, यात्रा करो, पता नहीं क्या 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 क्या, जप तप यज्ञ, बहुत अनेक प्रकार के व्रत अनुष्ठान, जो बहुत ज्यादा हर एक धर्म हर एक पंथ के अंदर अलग अलग विधियां, अलग अलग सब तरीके बताए गए। इससे करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। इस संसार के कार्यों को भी भगवान के लिए एक सौदा बना दिया था। अब परमपिता परमात्मा ने आकर हम सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए वंडरफुल, हमारी नैया पार करने के लिए अपनी वंडरफुल युक्ति है, जिसके द्वारा वो ज्ञान देकर हमें इस मंजिल से उस मंजिल तक ले जाते हैं। जब हम सुनते थे कि नैया को पार लगाना है, तो हम समझते थे कि हमारी कोई नाव होती होगी, नाव जिसको पार करते होंगे। मतलब हम नाव में भी हम अपने शरीर को ही समझते थे। तब भी हमारे सामने रहता था कि हमें इस संसार से उस संसार में ले जाएंगे। यही बात हम गरुड़ पुराण में भी पढ़ते थे कि गाय दान करेंगे तो वो आपको नदियां पार करा देंगे। वो नदी बहुत खतरनाक होती है, उसमें बिच्छू, टिन्नन, सांप होते हैं, पस होती है, अनेक प्रकार का नर्क होता है जो काटते हैं, दुख देते हैं। यदि आपने गाय दान की है तो गाय अपनी पीठ पर पहुंचाकर पार कर देती है। परंतु यहां हमें समझ में आ रहा है कि परमात्मा तो नैया पार करेंगे, परंतु उसके लिए वो हमें अपना हथियार बनाते हैं, साधन बनाते हैं, हमें इसमें निमित्त बनाते हैं। परमात्मा खुद आकर केवल जो आत्माएं परमात्मा से डायरेक्शन लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं और सबकी नैया को पार करती हैं, उसके अंदर सैल्वेशन आर्मी में भर्ती करते हैं। आज हम सबको सैल्वेशन आर्मी में भर्ती कर रहे हैं। आप में से कौन भर्ती होना चाहता है? जिसको नहीं पता है उसे पहले बताया जाए कि सैल्वेशन आर्मी होती क्या है, और आप उसमें भर्ती होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। तो कौन बता सकता है कि सैल्वेशन आर्मी क्या होती है, और ताकि सबको लगे कि हम भी इस आर्मी में भर्ती हो जाए? कौन बताएंगे? सबसे पहले जाके वो बंदोबस्त करती है, सड़क बनाती है, सीवर बनाती है, लाइट लगाती है। सैल्वेशन आर्मी का और कोई बताए? जब हाँ वो सैल्वेशन आर्मी का काम है कि युद्ध होने के पहले से लेकर और युद्ध होने के बाद तक की सारी व्यवस्था देखती है। क्या क्या होता है, कहाँ युद्ध कराना है, कहाँ लाइटें लगानी? हाँ जी। प्लान बनाना है, कौन से रास्ता से पहुंचना है, और जब कुछ जरूरत की चीज है वहाँ पहुंच देना, जो खाना पीना है, क्या क्या होता है उनके पास, क्या बेचना है। भाई सैल्वेशन मतलब मदद करने वाली। हम्म।
मैप बनाना और प्लान करना। देखो, एक एक अक्षर बताएंगे तो सामने वाले को तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। एक आत्मा जो पूरा अच्छी तरह बता सकती है, ताकि वो भर्ती हो जाए, इतना अच्छी तरह बताना है, तैयार हो जाए कि हाँ मैं तैयार हूं। चलो समझ लो, फिर आप बताना सबको। सैल्वेशन आर्मी एक इस प्रकार की सेना होती है जब सारी दुनिया शांति से अपना जीवन जी रही है, जैसा भी उनका जीवन है, उनके जीवन में मतलब ये होता है कि हमने इन सब की नैया पार ले जानी है, तो उनके लिए कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध हो तो उस युद्ध से भी उसे जिताकर घर ले जाना है। जिसके लिए युद्ध से पहले से लेकर जो दुनिया में सैल्वेशन आर्मी होती है, उसकी ड्यूटी होती है युद्ध से पहले से ही तैयारी करना, कि किस प्रकार से जब युद्ध होगा तो उस समय उसको कैसे समाधान करना है, वहां पर कैसे बंकर बनाने होंगे, कैसे सेना को रखना होगा, सेना को पहुंचाना होगा, उनका खाना पहुंचाना होगा, उनके पत्र पहुंचाने होंगे, उनके साधन सुविधाएं पहुंचानी होंगी, उनके ऊपर बारूद गोले और साधन पहुंचाने होंगे। और उसके बाद युद्ध के समय भी उनकी जो ज़रूरतें होंगी, उन सब ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ पहुंचाना, लेना देना करना पड़ेगा। बीमार होंगे, एक्सीडेंट होगा, मरेंगे, उनको जो कुछ भी होगा उन सब को हमने वापस लेकर के भी आना है। और जब युद्ध खत्म होगा तो सब चीज़ उठा करके लेकर आनी है। तो ऐसी आर्मी यहाँ कैसे होगी? ब्रह्मा कुमारीज में ये आर्मी का काम क्या होगा? ये तो दुनिया वाली आर्मी का काम होता है, नक्शे बनाना, पहुंचाना और वापस लेकर आना। और यहाँ बाबा के यज्ञ में क्या मतलब है, यहाँ हमारी क्या ड्यूटी होगी? यहाँ हमारी ड्यूटी है कि हम पहले से अपने आप को तैयार करें, सारा ज्ञान समझकर अपने आप को ज्ञान स्वरूप बनाएं। अब अन्य आत्माओं का जिनका हमने बेड़ा पार करने में सहयोग देना है, उन आत्माओं के लिए एग्जीबिशन लगाना, प्रदर्शनी लगाना, उनको ज्ञान देना, परिचय देना। और परिचय देने के बाद जब उन्हें ये मालूम हो जाता है कि हमारी नैया तभी पार होगी जब हम अपनी बुराइयां, अपने अवगुण अपने जीवन से निकालेंगे। अब उनको हमने जीवन से निकालने के लिए उनका जो विकारों से युद्ध है वो शुरू हो जाता है। अब ये उनके अंदर जो युद्ध है विकारों को निकालने का, वो हमने शुरू कराना है, उनको समझाकर कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण हैं, ये कमियां हैं, इनको आपने निकालना है। अब वो अपने जीवन से उन बुराइयों को, उन कमियों को निकालने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, युद्ध करते हैं, असफलताएं भी होती हैं। तो ऐसे समय में महावीर बन के उनको जाकर सहयोग देना है, उनको लड़खड़ाने नहीं देना है, उनको गिरने नहीं देना है, उनको डूबने नहीं देना है, उनको सहयोग देकर वापस यज्ञ में लेकर आना है। अब उनके पुरुषार्थ से, उनके युद्ध से, उनके साथ जो कुछ भी होता है, अंत तक हमने उनका सहयोगी बन के उनको परम धाम पहुंचाना है। और जितनी मेहनत वो करेंगे, अपना पद तो वो अपने आप ही प्राप्त करेंगे। और अंत में सारी आत्माओं को घर बाबा के साथ लेकर चलना है, किसी भी आत्मा को यहाँ छूटने नहीं देना है। नहीं तो वो आत्मा परमात्मा को पकड़कर खड़ी हो जाएगी कि हमारा क्या कसूर था, हमें क्यों नहीं अपने साथ लिया। तो ऐसा किसी भी आत्मा को अवसर नहीं देना है। अब इस सेवा के लिए परमात्मा ने हमें भर्ती किया है, हमें कोई पैसे नहीं देता है, परंतु हमें निमित्त बनाता है कि आप ये करेंगे तो आप सत्युग के राजा बन जाएंगे,
थोड़ा कम करेंगे तो त्रेता के राजा बन जाएंगे। जितना बड़ा राजा बनना चाहते हो उतना अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ कराना परमपिता परमात्मा सिखाते हैं और हमसे करवाते हैं, जिससे हम खुद भी पाप की इस दुनिया से पार जाते हैं और परमात्मा बाकी सबको भी हमारे साथ ले जाने के लिए निमित्त हमें बना देते हैं। अब जो बनेंगे वो पाएंगे। आप भी इस आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो सोच लो, आप भर्ती हो जाओ। प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? कौन सा निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? भाई जी, जो अर्थक्वेक होते हैं, सुनामी होते हैं, उस समय जो आर्मी उद्धार करते हैं, उनको भी तो हम सैल्वेशन आर्मी कहते हैं ना। बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन में वो स्थूल जो है ना, क्या होते हैं हमारे पास दिखते होती हैं, युद्ध होता है किस्म का, परंतु हमारे जीवन में आने वाले का समझना है ना। वो सैल्वेशन आर्मी तो दुनिया वाली है ना, वो भी वही आर्मी होती है जो बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, सेना को वहां भेजा जाता है, इलेक्शन कराने हो, वो सारे काम करती है। सब तक सुख सुविधाएं पहुंचाना ये आर्मी का काम है। हमारी भी ड्यूटी है, हमने भी सबको बाबा के पास ले जाना है। मतलब ये समझना है कि वो स्थूल था, हमने सूक्ष्म करना है। कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? कौन सा निश्चय? क्या हमें पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है। पतित से पावन बनाने वाला मोस्ट बिलवेड हमारा बाबा है। हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, वो हमारा बाप है, परम धाम से आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है, बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के लिए पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है, अब तो घर जाना है। उनकी बुद्धि में रहता है जब घर जाना है तो क्या होता है कि हमें संसार की किसी भी चीज से मोह नहीं रहता। अब तो घर जाना है, बस अब तो घर जाना है, तो संसार की कोई चीज मेरे साथ जा नहीं सकती। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात प्रति गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे ये तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे एंड गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है, सतयुग में क्या है, वहां सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड। और यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है। क्यों नहीं है? गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्यों नहीं है अब? चारों तरफ दुख ही दुख है। यदि मेरा पड़ोसी दुखी है, मेरे को खुशी मिल सकती है? मेरा पड़ोसी देश दुखी है, मुझे खुशी मिल सकती है? सारे विश्व में अशांति फैली हुई है, अंतिम युद्ध की लहर चल रही है, किसको खुशी मिलती होगी इसमें? सारी दुनिया के अंदर सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन।
सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा क्या होता है? सवेरा, अमृत वेला, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। हमें बाबा मिला है, हमारा हर समय क्या है? गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरिया हैं। योग योगेश्वर, ईश्वर के साथ योग लगाने वाले। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है, वे आकर योग सिखलाते हैं। जो योग वो हमें सिखलाते हैं, हम उसे सीखते हैं। जो सीखने वाला है वो उसका स्वामी बन जाता है, मालिक बन जाता है। हमने उस योग का मालिक बनना है। अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योग योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोग की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई क्या कहेंगे? श्री कृष्ण भगवान है, से योग लगाओ। फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, और कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही, कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। कोई भी देहधारी भगवान हो नहीं सकता। ये बात तुम बच्चे जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। और यही मुरली होती है जिसमें बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी भगवान भगवती हैं। क्या करें? कोई बात नहीं, क्योंकि जब नए बच्चे बाबा के सामने बैठे होते हैं तो उनमें तो कह देते हैं कि लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती हैं। परंतु जब पुराने बच्चे बैठे होते हैं तो उनको कहते हैं कि भगवान भगवती नहीं है। भगवान भगवती हैं क्यों और भगवान भगवती नहीं है तो क्यों? कौन बता सकता है कि लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती क्यों कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती हैं?
भाई जी और भगवान भगवती बनते हैं जब वो संपूर्ण बनते हैं। जब वो संपूर्ण बनते हैं तो भगवान भगवती बनते हैं और फिर फिर अगले सेकंड नहीं, अगले सेकंड गिर जाते। गिरना शुरू हो जाते हैं। तो भगवान भगवती किसे कहा जाता है? जो पांचों तत्वों को कंट्रोल करे। जो पांचों तत्व जो भगवान शब्द में हैं, भगवान शब्द मिलकर बना है पांच तत्वों से, उन पांच तत्वों का जो नियंत्रक होता है उसे भगवान कहते हैं। तो ये भी जब परमात्मा की डायरेक्शन पर पांचों तत्वों का नियंत्रण कर लेते हैं तो इन्हें भी भगवान भगवती कहा जाता है। परंतु फिर धीरे धीरे ये उसी देह के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उन्हीं पांचों तत्वों के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो आकर्षित होना शुरू हुए तो फिर उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है, वे तुम सब आत्माओं का बाप है, वे तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए हो। तुम क्या करते आए हो? जन्म जन्मांतर सतयुग सत्संग करते आए हो। कोई ना कोई सन्यासी साधु पंडित आदि जरूर होंगे, सन्यासी साधु पंडित आदि जरूर होंगे और जानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं, बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती। रसना क्या होता है? ये क्या चीज होती है जो नहीं आती है? रसना मतलब शायद रस होता है, जो मिठास होती है। बाप बैठ समझाते हैं, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती। इसका क्या मतलब होगा? मिठास नहीं आती भाई। मिठास नहीं आती। रसना स्वाद को कहा जाता है, अच्छा लगने को कहा जाता है, प्यार को। जैसे हम जब हम कहते हैं भगवान ईश्वर तो हमें अपनेपन की फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती है? कौन समझा सकता है? क्योंकि हमने बहुत समय से ये समझा हुआ है भगवान वो बहुत ऊंची चीज है, हम तो उनके चरणों की धूल है, हम तो उनके दर के नौकर हैं, हम तो चाकर हैं, हम तो सेवक हैं। भगवान को हमने बहुत दूर का रिश्ते वाला समझा हुआ है। भल गाते थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, परंतु कभी हमने उनको माता या पिता समझा नहीं। हमने तो उनको बहुत दूर, बहुत ऊंची, बहुत मेहनत से मिलने वाला समझा कि बहुत यज्ञ तप करने पड़ेंगे तब जाकर के कहीं भगवान मिल सकता है। और कईयों ने साक्षात्कार किया जी इनको तो भगवान का साक्षात्कार हुआ है। भाई इनको भगवान का साक्षात्कार हो गया, हमें तो हुआ नहीं। वो लगे रहे जैसे वो करते थे, उनको साक्षात्कार नहीं हुआ तो छोड़ दिया। भाई क्या करें, हमारे को तो नहीं होता, हम तो पापी हैं। मतलब हमारी बुद्धि के अंदर ये बैठ गया कि भगवान बहुत ऊंची चीज है। जब ये बैठ गया कि भगवान बहुत ऊंची चीज है तो नेचुरल है कि हमारे जीवन में भगवान को अब उसके साथ हमारा संबंध मिला है कि परमात्मा हमारा पिता है। अब हमारी स्मृति में आया है कि भगवान हमारा पिता है।
जब ये स्मृति आ जाती है कि भगवान हमारा पिता है, तो क्या होगा? हमें अपनापन लगता है। अब हमें जितना नजदीकी संबंध अनुभव होता है, ऐसा भगवान ईश्वर कहने से नहीं होता। रचना नहीं आती। वो है बाप, तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। अब बाबा कहने से हमें अपनापन लगता है, ये हमारा है। जैसे हम हैं वैसे वो है। ये तो परमानेंट हमारा है। वो तो टेम्परेरी बाप भी इतना हमारा नहीं हो सकता, टेम्परेरी माँ भी हमारी उतना नहीं हो सकती जितना ये है। अब इसके साथ जो रिश्ते का अनुभव है, वो रचना है, वो जो है ना बिल्कुल वंडरफुल है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कोई भी दुनिया में ऐसा सत्संग नहीं है। उसमें समझते हैं कि ये जो भगवान की हमने मूर्ति रखी हुई है, यही हमें आकर के कभी मुक्ति दिलाएगा, या वहाँ के गुरु जी को कहेंगे, ये गुरु जी हमारी क्या करेंगे? मुक्ति करेंगे, ये हमको मुक्ति दिलाएंगे। गुरु ही मुक्ति दिलाता है। इसलिए गुरु से नामदान लेते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु के सेवा करते हैं, जो ड्रामा में है। सत्संग से मनुष्य से देवता या नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारी सत्य बाप के साथ संग है, सबका है असत्य के साथ संग। बाकी सारी दुनिया का संग है असत्य के साथ, और तुम्हारा संग है सत्य के साथ। तुम्हारा संग किसके साथ है? सत्य का साथ, और बाकी दुनिया का संग है असत्य के साथ। कहा भी जाता है, सत्संग तारे कुसंग डुबोए, जिस्मानी संग बोड़े। सत्संग तारता है, जिस्मानी संग बोड़ता है, या कुसंग डुबोता है। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ ये रूहानी नॉलेज रूहों प्रति, ये रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम फादर, सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, यह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं, मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ। वे है भक्ति मार्ग। वे क्या है? वे है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो सत्य का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज करते हैं। ये क्या होता है सैल्वेज करना? बीच बीच में ना अंग्रेजी ले आता है बाबा। सैल्वेज करना क्या होता है? रास्ता दिखाना। हाँ जी, रास्ता दिखाना। बाबा रास्ता दिखाने का काम करता है, परंतु सैल्वेज करने का अर्थ होता है नैया पार लगाना, दुखों से बाहर करना,
नर्क से स्वर्ग में ले जाना। इसलिए आज तुम्हें भर्ती कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुमने सब आत्माओं को नर्क से स्वर्ग में ले जाना है। कैसे लेके जाना है? कैसे लेके जाना है? जैसे बाबा आकर हमें सिखाते हैं, ऐसे ही हमने भी उनको सिखाना है। हर एक की नब्ज देखनी है, कैसे इसको ये ज्ञान की बात समझाई जाए ताकि उसे समझ में आ जाए और वो इस नर्क की दुनिया को छोड़कर स्वर्ग की राह पर चले और अपनी मंजिल को प्राप्त करे। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि बाबा की तरह न्यारा और प्यारा होकर देना है। बाबा की तरह न्यारा और प्यारा होकर देना है। अटैचमेंट में नहीं देना, वरना आप दुखी होंगे। अटैचमेंट कर ली तो आप दुखी होंगे। सैल्वेज करते हैं। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सतयुग त्रेता है सतो प्रधान। यह बड़ा स्टीमर है। तुम स्टीमर में बैठे हो। ये पाप की नगरी है, क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर। ऐसे नहीं कहते कि फादर कम प्रिसेप्टर। फादर भी हो और हमारे प्रिसेप्टर भी, गुरु भी हो। हमें इस संसार से बेड़ा पार करने वाले भी हो। नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वे पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। यदि वो पतित पावन है तो वो गुरु हो जाएगा, प्रिसेप्टर हो जाएगा। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कितना एडल्ट्रेशन है। ये भी अंग्रेजी का शब्द है। एडल्ट्रेशन क्या होता है? भ्रष्टाचार, जिसमें नजर गंदी खराब होती है, उसे एडल्ट्रेशन कहते हैं। करप्शन, स्थूल दुनिया में, हाँ जी, मिलावट बोलते हैं, वो मिलावट भी बोलते हैं। कुछ भी जब मतलब मिलावट हो जाती है बुराई की, अवगुणों की, तो उससे भी भ्रष्टाचार को भी एडल्ट्रेशन कहते हैं। और करप्शन, आर्थिक रूप से मतलब जो है ना घूसखोरी करना, जितनी भी अनैतिकताएं हो सकती हैं वो सब एडल्ट्रेशन, करप्शन में आ जाती हैं। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है, क्योंकि सबके अंदर भ्रष्टाचार का जो प्रभाव है वो इतना पड़ गया है। उसको जो है ना कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन हो गए। जब सबको भाई बहन का पाठ पढ़ाया जाएगा तब भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है।
वरना भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। नहीं तो दादे का वर्षा कैसे मिलेगा? ग्रैंडफादर से, दादा से वर्षा कैसे मिलेगा? दादे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी, अर्थात स्वर्ग की रजाई। कमाई कितनी बड़ी है, ये है सच्ची कमाई। ये बाबा आकर हमें सच्ची कमाई करना सिखाते हैं। क्या है सच्ची कमाई? आत्मा को मेहनत करके पवित्र बनाना। आत्मा के सुधार के लिए जो मेहनत की जाती है वो है सच्ची कमाई, जिसके द्वारा उस आत्मा की उस सच्चाई को पुनः प्राप्त किया जाता है, जिस सच्चाई को लेकर वो आत्मा परम धाम से आई थी। जो उसका था अपना, वही लेना है, फालतू नहीं ले सकते। लेना देना बराबर करना माना सच्चाई को प्राप्त करना। ईमानदारी के साथ खुशी खुशी लेना देना बराबर करना। लेना देना बराबर रोकर के भी होगा और खुशी खुशी भी होगा। अब जैसे कोई करना चाहे कर सकता है। ये है सच्ची कमाई। सच्चे बाप द्वारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले। ये गुरु तो कभी मरता नहीं, क्योंकि ये तो अमर गुरु है। बाकी गुरु तो मर जाते हैं, वो चला जाता है, उसकी जगह पर चेला गद्दी पर बैठ जाता है। वे है जिस्मानी गुरु और ये है रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझना है। ये बिल्कुल नई बात है। ये बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। हमें कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ाता है। हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर, पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ है। उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। वे सब हैं भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। ये तो एक है ना। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं? मैं तुम्हारा पिता हूं, तो इनके तन का आधार लेता हूं। तो ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है। ये ब्रह्मा क्या है? शिव बाबा की स्त्री। ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है, तो बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो ये बड़ी मम्मा हो गई। इनकी कोई मां नहीं, ब्रह्मा की कोई मां नहीं। शिव बाबा का क्या है?
ब्रह्मा की तो माँ नहीं है, शिव बाबा का क्या है? कोई बाप नहीं, कोई माँ बाप टीचर गुरु सत्य कोई भी नहीं उसका, उसके सारे हम हैं। उसे माँ चाहिए तो हमें ढूंढता है, बाप चाहिए तो हमें ढूंढता है, बेटा चाहिए तो हमें ढूंढता है, नौकर चाहिए तो हमें ढूंढता है, गुरु चाहिए तो हमें ढूंढता है, कुछ भी चाहिए वो हमें ढूंढता है। फिर कहता है सारे रिश्ते निभाने तुमको हैं, मैं नहीं निभाऊंगा, मुझे तुम्हारे किसी रिश्ते को जरूरत नहीं है। हमें बनाता है, कहते तुम बनो, तुम्हारा कल्याण होगा, मेरा तो कल्याण है ही है। वो हमारे द्वारा अपनी सारी संसारिक सारे संबंधों का आनंद ले लेता है। भाई जी आप गुरु मंत्र दे दो उनको। हाँ जी, आपको गुरु मान लिया, गुरु मंत्र दे दो आप उनको। वो हमारी मत नहीं लेगा। तो काहे का गुरु बोल दिया, अब तो मैं कहता गुरु कुछ भी मानते बना लो मेरे को, मैं तुम्हारा सारे रिश्ते तुम्हारे साथ निभाने के लिए तैयार हूं, कुछ भी बना पर लो, पर बनूंगा कुछ नहीं तुम्हारा। परंतु मैं तुम्हारी मत पर नहीं चलूंगा, तुम्हें मेरी मत पर चलना होगा, कहना मेरा मानना होगा। तो मुझे कुछ भी बना लो अपना, मैं तुम्हारा बनने को तैयार हूं, परंतु ये याद रखना मुझे कोई अपना ऑर्डर नहीं करना, ऑर्डर मेरा मानना। भाई जी हाँ जी, शादी होती है ना, हाँ जी, तो वचन दिए जाते हैं, ये करोगे, तीरथ ले जाओगे, शनिवार ले जाओगे, सब करोगे। और पति कहता तुम मेरा कहना मानोगी बस, एक ही वचन मानता है। ऐसे ये पति है तुम्हारा, एक कहना पुत्र, मेरा कहना मानो, बाकी बना सब तुम। मालिक तुम सारे हो, मालकिन घर की आप हो, मिनिस्टर सारी हो, आप हो, लेकिन कहना मेरा मानोगी, बस चलेगी मेरी। सब बराबर हो गया। इनकी कोई मां नहीं ब्रह्मा बाबा की। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है, उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है। सरस्वती को तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और ये है छोटी माँ। मम्मा क्या है? छोटी माँ। और ये बड़ी गुह्य बातें। तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं, उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। मैंने तुमको राजयोग सिखाया, जिससे तुमने प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान खलास हो गया, फिर परंपरा कैसे चल सकता है? वहां कोई शास्त्र आदि होते नहीं, और धर्म वाले इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता। उन्हों का परंपरा चलता है, सबको मालूम है, परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूं वे कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूं। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूं, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परम पिता परम आत्मा। सर्व बच्चों का वे बाप है, उनके सब
बच्चे ठहरे ना, सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूं, मैं प्रैक्टिकल में आया हूं। विनाश सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। ऐसी ऐसी शुभ भावनाएं करता है बाबा। सवेरे सवेरे सब आत्माओं को जाना है वापस घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वो उसमें ब्रह्मा मंदिर नहीं कहते, ब्रह्म थे नहीं, ब्रह्म समाजी है वो। मतलब वो ब्रह्म को ही ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म को ही घर मानते हैं, ब्रह्म को ही वो सब कुछ मानते हैं। और उनके वहां कोई मूर्ति नहीं होती, सिर्फ ज्योति जगाते हैं। आर्य समाज में यही होते भाई, अलग होते? आर्य समाज अलग है, ब्रह्म समाज अलग है। उनको ब्रह्म मंदिर, उनको ब्रह्म मंदिर कहते हैं। जैसे हम कृष्ण मंदिर कहते हैं, राम मंदिर कहते हैं, वो ब्रह्म मंदिर कहते हैं। और ब्रह्म महतत्व जहां सब आत्माएं रहती हैं, ब्रह्म महातत्व है जहां पर सारी आत्माएं रहती हैं, जहां सब आत्माएं रहती। हमारा पहले मंदिर वह है। पवित्र आत्माएं वहां रहती हैं। ये बातें कोई मनुष्य समझते नहीं, ये बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब ही तुम ज्ञानेश्वर फिर बनते हो राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में ये भी बैठता नहीं। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वो भी नहीं। वे तो बिल्कुल फेल्यूर हुआ। नंबरवार जरूर हैं, नंबरवार जरूर हैं। बहुत हैं जिनको निश्चय नहीं है। कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा निश्चय हो भी जाए, परंतु माया कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा खुद कहते हैं मैं पूरा भगत था, मैं पूरा भगत था। 63 जन्म भक्ति की है तत्त्वम, ऐसे ही आपने भी की है। तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बनी हो। भक्ति के बाद वैराग्य। सन्यासी लोग भी ये अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से, उसको हद का वैराग्य कहा जाता है। और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे, अब तो कोई जंगल में है ही नहीं। सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वे तमो प्रधान हो गए हैं। अब उन्हों में
कोई ताकत नहीं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी, वे पुनर्जन्म लेते अब देखो वे आकर पहुंचे हैं। वे देखो कहां आकर पहुंचे हैं। कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट अब उनको कोई ताकत नहीं। लक्ष्मी नारायण राजधानी में जो ताकत है, वो पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो कहां आकर पहुंचे हैं। अब कुछ भी ताकत नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते। यहाँ की गवर्नमेंट क्या कहती है भारत की? हम धर्म को नहीं मानते या सर्व धर्म को सम्मान करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम किसी धर्म का विशेष पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हर एक आत्मा की धारणा अलग अलग है। हम धर्म को नहीं मानते। धर्म में ही बहुत नुकसान है। लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं। लेकिन पूछो एक कैसे हो सकते हैं? अभी तो सब वापिस घर जाने हैं, इनका क्या एक होना? बाबा आया है, दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है। बाकी ये तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होगा? कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले। देवताएं, द्वैत माना दैत्य। अद्वैत मत वाले देवताएं और द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। हमको ही जाना है और फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो। इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब ना कौरवों का है और ना पांडवों का है। वे भी प्रजा और तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई। पांडवों की तरफ है परम पिता परमात्मा। बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोष ना करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ। काम कटारी नहीं चलाओ।
इनको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा, ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा चलता है। यहाँ तो दोनों है। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो, 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर पुनर्जन्म लेते हो, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म, एक एक पौड़ी, यहां से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। आते उतरते वक्त कैसे आते हो? एक एक सीढ़ी उतरते आते हो, उतरते आते हो। पहली सीढ़ी उतरने में 150 साल लगते हैं। 8 सीढ़ियों के बाद 100 साल लगने लगते हैं। स्पीड बढ़ती जाती है उतरने की। फिर जब 21 सीढ़ियां उतर जाते हैं तो फिर 60 साल में एक सीढ़ी पार कर लेते हैं। कलयुग में आकर 30 साल में सीढ़ी एक पार कर लेते हैं। अब बाबा आकर फिर हमें लिफ्ट देते हैं और हम ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर वहां से धीरे धीरे उतरते आते हैं। उतरने का नियम एक ही है, चढ़ने का नियम एक ही है। मैं तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं और यहां से फिर तुम 1 सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाप। अब सब एकदम पट में पड़े। पट मतलब क्या होता है? तले पर, धरती पर पड़े हैं, बॉटम में आ गए हैं, पाताल में चले गए हैं। सब एकदम पट में पड़े हैं, मतलब सबका चरित्र पाताल में चला गया है। उन्होंने समझा हम सारे पाताल में चले गए थे। पाताल में अहि रावण का राज्य है। अब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अब सिर्फ मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। ये बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापिस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वह ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा की को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। एक भी पाप नहीं कटेंगे ब्रह्मा को याद करने से। पतित पावन परम आत्मा ही है। वो कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई समझ नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं? साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परम आत्मा। अब यथार्थ मालूम हुआ। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा
करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। अपनी अवस्था क्या बनाओ? लाइट हाउस। लाइट हाउस माना सारी दुनिया को रास्ता दिखाना, सत्य मार्ग दिखाना, श्रेष्ठ कर्मों का रास्ता दिखाना। जब आप श्रेष्ठ कर्मों का रास्ता दिखाएंगे तो उससे पहले खुद श्रेष्ठ कर्म करने वाले बनो ना। खुद पाप कर्म करते होंगे तो दूसरों को पाप कर्म से मुक्त होने का रास्ता कैसे बताएंगे? लाइट हाउस बनना अर्थात पाप कर्म को समाप्त करने वाले और कराने वाले पुण्य आत्मा भव। क्योंकि पुण्य का काम यही है कि आज सारी दुनिया पाप कर्मों में लिप्त है, उनको पाप कर्मों से छुड़ा दो। यही पुण्य का काम है, क्योंकि इस समय यही उनको चाहिए कि कोई ऐसी आत्मा हो जो हमें इन पाप कर्मों से छुड़ा दे। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। स्लोगन। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म कर देती है। चिंता क्या करती है? चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत हैं तो सदा खुशी रहेगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कोई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है। क्यों? तो क्या क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इन चिंताओं से परे हैं वे निश्चिंत हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और यदि आप अराटाई ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो सामने आपको ये QR कोड दिखाई दे रहा है, उस पर जुड़ सकते हैं। नहीं तो उसके नीचे लिंक भी दिया है, उस लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।